सुप्रभात। संगीत कक्षा में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज का प्रसंग है सप्तक। सप्तक के अंतर्गत सप्तक के विभाजन एवं स्वरों का विस्तार को हम समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, एक सप्तक के अंतर्गत 12 स्वर आते हैं। इनमें 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर हैं। सप्तक 3 भागों में विभाजित है। पहला सप्तक मंद्र सप्तक, द्वितीय सप्तक मध्य सप्तक एवं तृतीय सप्तक तार सप्तक। इन 3 सप्तक के अंतर्गत ही संगीत में अभ्यास की जाती है एवं अभ्यास के लिए इन 3 सप्तकों को ही माने गए हैं। बोर्ड पर चित्रण हारमोनियम के पत्तियों के चित्र से इन 3 सप्तकों को हम समझेंगे। इन पत्तियों में हारमोनियम अथवा कीबोर्ड पर जो पत्तियां हैं, इनमें से आपको दिखाई देते होंगे एक बड़ी पत्ती एवं एक छोटी पत्ती। बड़ी पत्तियां सफ़ेद रंग के होते हैं एवं छोटी पत्तियां काली रंग के होते हैं। तो इनको हम सबसे पहले, ये बड़ी पत्ती जो है, इनको हम सफ़ेद पत्ती के रूप से हम जानेंगे एवं ये जो छोटी पत्तियां हैं, इनको काली पत्ती के रूप से हम जानेंगे। पहले पत्ती को हम सड़क के नाम से जानेंगे, फिर दूसरा छोड़ के तीसरा पत्ती को हम ऋषभ के नाम से जानेंगे, फिर चौथा छोड़ के पांचवा को हम गंधार के नाम से जानेंगे, फिर छठवा को हम मध्यम के नाम से जानेंगे, फिर सातवां छोड़ के आठवां को हम पंचम के नाम से जानेंगे, नौवां छोड़ के 10वां को हम धैवत, 11वां छोड़ के 12वां पत्ती को हम निषाद के नाम से जानेंगे। तो हमारे 12 स्वर में ये 7 शुद्ध स्वर आपके हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है, 12 स्वरों में से 5 ऐसे स्वर हैं जो विकृत स्वर हैं। तो इन 12 स्वरों में 5 ऐसे जो स्वर हैं जो अपना रूप बदलते हैं, यानी अपनी जगह बदलकर दूसरा जगह लेते हैं। इनमें से पहला ऋषभ है, जो जगह बदलकर कोमल ऋषभ हो जाते हैं। फिर दूसरा है गंधर, जो अपनी जगह बदलकर कोमल गंधर बन जाते हैं। फिर तीसरा है मध्यम, जो अपनी जगह बदलकर तीव्र मध्यम हो जाते हैं। चौथा है धैवत, जो अपनी जगह बदलकर कोमल धैवत हो जाते हैं। और पांचवा है निषाद, जो अपनी जगह बदलकर कोमल निषाद बन जाते हैं। तो हम देखेंगे 5 विकृत स्वर है। तो ये हो गए आपके 12 स्वर। तो एक सप्तक के अंदर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्वर है आपके एक सप्तक। तो ये पहला सप्तक को हम मंद्र सप्तक कहते हैं। इसी प्रकार ही और 12 स्वरों में ये बैठेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 24वां पत्ती तक आपके हो जाएंगे दूसरा सप्तक, जिनको हम मध्य सप्तक कहते हैं। फिर इन 12 स्वरों को 24वां पत्ती के उपरांत हम 25वां से लेकर 36वां तक हम बिठा देते हैं। तो फिर ये हो जाएंगे आपके तार सप्तक। जैसे कि आपने देखा, ये जितने सारे पत्तियां हैं, इनको हम क्रमांक 1 से लेकर 36 तक अंकित किए हैं। इसका मतलब ये है, एक सप्तक में जो 12 स्वर आते हैं, वही 12 स्वर आपके
दूसरे एवं तीसरे सप्तक में भी समांतर रूप से होते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है, मंद्र सप्तक के स्वरों में जो आंदोलन है, यानी जो उनकी आवाज़ है वो थोड़े नीचे होंगे, फिर मध्य सप्तक में उनसे ऊपर होंगे, फिर तार सप्तक में वही स्वर उनकी जो आवाज़ है सबसे ऊपर होंगे। तो इसी प्रकार ही सप्तकों को विभाजन किया गया है। इनमें से जो 7 शुद्ध स्वर है वो शुद्ध बजेंगे एवं 5 विकृत स्वर हैं जो अपने अपने हिसाब से, यानी 4 कोमल स्वर बजेंगे एवं 1 तीव्र स्वर बजेंगे। तो सप्तक के अंतर्गत ये 3 सप्तक है जो कि संगीत में इन 3 सप्तकों के अंतर्गत ही अभ्यास किया जाता है एवं इनको माना गया है। आशा करता हूँ सप्तक के अंतर्गत स्वर को आपने समझ लिया है। अभ्यास सत्र में हम सप्तक, शुद्ध स्वर एवं विकृत स्वरों को और अच्छे से समझाएंगे। आप सबको धन्यवाद।